Ola, buenos días, tardes, noches. Antes de todo, de la bienvenida. Sir, first of all, I'm briefing about the Taj Mahal. हाँ, So, हिंदी में सर, शुद्ध हिंदी में एकदम स्पष्ट। मैं क्योंकि थोड़ा अंग्रेजी काम करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा हिंदी में। तो सर इसको फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी बेगम की यादगार में बनवाया। इसने 7 शादी की थी ना? हाँ, 3 शादियाँ थी। 3 शादियाँ की। ये इस्लाम रिलीजन के अंदर 4 वाइफ परमिटेड है, बट शाहजहां की 3 लीगल वाइफ थी। तो फर्स्ट वाइफ का नेम था सरहिंदी बेगम। तो ये फर्स्ट एंट्रेंस गेट है फर्स्ट लीगल के वाइफ के लिए इन द ईस्ट डायरेक्शन। सो यू कैन सी द नेम ऑन द बोर्ड, सरहिंदी बेगम। अच्छा, ये फर्स्ट वाइफ के? फर्स्ट वाइफ। जस्ट राइट ओवर दूसरी साइड देखिएगा, सेकंड एंट्रेंस गेट है ताजमहल का। दूसरी वाइफ के नाम पर फतेहपुरी बेगम इन द वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिमी दिशा में। ये पूर्वी दिशा में। और साउथ डायरेक्शन में थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेट फॉर द मुमताज। ये मुमताज के लिए बनवाया दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। और सारे एंट्रेंस गेट से आपको ये रूम्स दिखाई दे रहे हैं। उस समय होटल नहीं हुआ करते थे, तो इन सराय जो होती है उनकी तरह यूज किया जाता था। अच्छा, आजकल ये CISF के अंडर में है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे मतलब मैं समझे नहीं क्या ये रूम, सर रूम दिखाई दे रहा है आपको सारे एंट्रेंस गेट से? हर एंट्रेंस गेट से सारे रूम बने हुए हैं। उस समय होटल नहीं हुआ करते थे, लोग आते थे यहाँ थोड़ा रिलैक्स करते थे। अच्छा, ये शुरू से आराम करते थे? हाँ, शुरू से बना हुआ था। तो फिर अभी थोड़ा बाद में बंद कर दिया इसको। हाँ, अब तो होटल वगैरह सारे हो गए ना। अब तो नीड ही नहीं है। उस समय जब 16 AD में 16 AD में कोई भी होटल नहीं होता था तो लोगों को जरूरत थी, उसके पर्पज से बनाए गए थे। मतलब शाहजहां की फैमिली रिलेटिव देखे आते थे तो यहाँ पे स्टे करते थे। हाँ, और भी जो लोग रहते थे। और सर आपको मालूम है कि ताजमहल लाल पत्थर, ये इसे कहते हैं रेड सैंडस्टोन, एंड जो अंदर बना हुआ है व्हाइट मार्बल, दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है, दोनों ही मिलके बना हुआ है। जो लाल पत्थर है उसको मिला यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, धौलपुर एंड करौली। और व्हाइट मार्बल 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर मकराना। उस समय से आए ये? मकराना से। उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, 240 किलोमीटर दूर से। हाँ, उस समय यूज हुआ था मिलियन ऑफ टन्स मार्बल यूज, यू कैन सी। इतने इनॉर्मस बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत सारा मार्बल यूज हुआ। और बहुत सारे सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस स्टोन भी यूज किए गए, वो मैं आपको बताऊँ अंदर। तो सर उस समय शाहजहां ने बहुत सारे आर्किटेक्ट को बुलाया डिजाइन करने के लिए, लेकिन जो फाइनली इसको टच किया वो किया ईशा खान अफेंदी, टर्की। एंड उसका असिस्टेंट आर्किटेक्ट नेम वाज उस्ताद लाहौरी। बोथ ऑफ बिलोंग टू द टर्की कंट्री, दोनों के दोनों टर्की कंट्री से थे। और सर ये नॉर्थ इस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है रॉयल गेट। ये रॉयल गेट, रॉयल गेट, शाही दरवाजा। इसको शाही दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो किंग एंड क्वींस निकलते थे इस गेट से, इसलिए इसको शाही दरवाजा कहते हैं। और उसके साइड पे एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है आपको, उससे सारे कॉमन लोग निकलते थे। मेन एंट्रेंस है तो ये है ना सर, यहाँ से। हाँ, मेन एंट्रेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे उस समय, आज के समय तो सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय केवल रॉयल फैमिली मेंबर्स ही यूज करते थे मेन गेट। हाँ, मेन गेट। जो सर्वेंट वगैरह होते थे और होते थे वो यहाँ से निकलते थे। आजकल तो सारे यहाँ से निकल रहे हैं रॉयल गेट से और इससे बाहर आते हैं। आप देखिए सर 11 घूमने दिखाई दे रही है आपको, और 11 पीछे की ओर है। 11 हो गई 22। ताजमहल को बनने 22 साल लगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ताजमहल का जो कॉम्प्लीशन जो स्टार्टिंग थी वो 1631 में स्टार्ट हुआ और 53 में कंप्लीट हो गया। तो इसको बनने में 22 साल लगे और 20,000 लोगों ने दिन रात काम किया ताजमहल। 20,000 लोगों ने? और बोलते हैं उनका हाथ पैर काट दिए थे, उनके हाथ पे काट थंब बादशाह सबके, जो मेन आर्किटेक्ट के थे। 20,000 लोग सबके जो मेन आर्किटेक्ट। मतलब ये जो गुंबद है ये 22 साल को प्रेजेंट करते हैं कि भाई 22 साल इनको बनाने में। ये ऊपर जो लगे हैं 11 ये कौन बनेगा करोड़पति में भी सवाल पूछा था। ये मालूम है कितने गुंबद हैं? 22 गुंबद। ये इसको बना के कितने साल पूरे हो गए सर? अब तक तो 380 साल करीब हो गए बने हुए इसको। ये ताजमहल को बने हुए 380 साल पूरे हो चुके हैं।
तो मतलब ये अपने को अंग्रेजों ने राज करके भी मज लेके चले गए इसका। असली जो उसके चोरी है ना, नेचुरल उसको भी गोल्ड का उसको लूट के ले गए। क्या जो असली? आपको दिखाई दे रहा है ऊपर दिखाई दे रही चोरी, हाँ। वो सोने की थी। सोने की थी। ये तो ब्रास मेटल की बनी हुई है। अच्छा ये जो गोले बने हुए हैं ये ऊपर ही है। अब मैं अंदर दिखाता हूँ हाँ आपको। मतलब वो ले गए थे यहाँ से। हाँ ले गए। विलियम बेंटिंग इंग्लिशमैन गवर्नर था। हाँ He took it away from here, looted from here. क्या बात है। मतलब जो माल हाथ लगा लेके गए। सोने की चिड़िया से वो देखो अब इस पे देखो क्या क्या। अच्छा ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह वाला लिखा हुआ है क्या? मैं बता रहा हूँ। तो एक ही ये रॉयल गेट है ताजमहल का। इसकी जो हाइट है 105 फीट है, 105 है। और 90 फुट है। आपको ये काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं? हाँ ये सारे उर्दू नहीं है, अरेबिक लैंग्वेज है। हाँ अरेबिक। हाँ ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन दिखाई दे रही है। इस तरह की लाइन, इस तरह की। हाँ। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है वो बिल्कुल सेम साइज की है। हाँ। बट वर्टिकल लाइन है वो सेम साइज की नहीं है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है उसकी इस तरह से, लेकिन वो सेम लग रही है। हाँ। कौन सी लाइन? ये लिखा हुआ लाइन है, वर्टिकल है या जो लिखी हुई लिखा हुआ जो है। हाँ। तो हॉरिजेंटल का साइज तो सेम है। हाँ। जो वर्टिकल लाइन है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। हाँ क्योंकि इस आर्ट को बोलते हैं कैलीग्राफी। नीचे से जो अरेबिक लैंग्वेज में। आपको ये फ्लावर्स दिखे, सारे के सारे पेंटिंग लग रही है, लेकिन पेंटिंग नहीं है। ये सारे सेमी प्रेसियस स्टोन को व्हाइट मार्बल के अंदर कैविटी बना के फिक्स किया हुआ है। कितने साल पहले? 380 साल पहले। फ्लावर नहीं है ये, फ्लावर नहीं है, पेंटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल मतलब मार्बल हाँ। पत्थर फिक्स किए गए। हाँ। ये तो सब कुछ नहीं, अंदर की ओर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इनले और कार्विंग हो रहा है। पर इतनी बड़ी बात इतने साल पहले मानने वाली बात है। तभी तो भरत बात समझ रहा है। 380 साल तकरीबन बोल रहे हैं भाई हो गए। वो बात नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे इन्होंने अरेबिक में क्यों लिखा है? उर्दू इनकी लैंग्वेज है। अरेबिक आर्किटेक्चर कुरान शरीफ वगैरह इनकी ये सब ना तो उनकी उर्दू लैंग्वेज